आज हम 10th क्लास के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अति प्राचीन काल से ही गणितज्ञों ने इस विद्या के अध्ययन को बहुत महत्व दिया है। इस अध्याय में हम मीनारों, पहाड़ों, भवनों एवं वृक्ष आदि की ऊंचाइयों का स्थान विशेष से उनकी दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। यदि संपूर्ण त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात है तो यह त्रिकोणमिति और कोण ज्ञात रहता है तो त्रिकोणमिति के प्रयोग से हम मीनार, वृक्ष की ऊंचाई बिना हम इस पे चढ़े माप सकते हैं। इसके लिए कुछ सूत्र हैं जिनको क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका डिफिनेशन होगा कि पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। इसके बाद क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसके बाद दृष्टि रेखा आता है, यानी कि लाइन ऑफ साइट। किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं, क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। इसमें ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए दो तरह के कोणों की आवश्यकता होती है। पहला उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन। इसका डिफिनेशन होगा कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि ये आपका फिगर हो गया। सीधा शॉर्टकट में समझिए कि वस्तु ऊपर रहेगा और दर्शक नीचे रहेगा, तो दर्शक जब वस्तु को देखेगा और उनके बीच का जो कोण बनेगा उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। सेकंड है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिस्प्लेसन। इसका डिफिनेशन होगा कि दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। यानी इसका फिगर ये है, यानी कि इसमें कहेगा दर्शक ऊपर रहेगा और दृष्टि रेखा नीचे होगा, यानी वस्तु नीचे होगा तो अवनमन कोण इस तरह से बनेगा। और इसमें नोट में दो चीज याद रखिएगा। पहला है कि उन्नयन कोण जो होता है हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। सेकेंड, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्षैतिज रेखा के साथ होती है। अब आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल को समझते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर। क्वेश्चन है, √3 मीटर ऊंचे उदग्र स्तंभ की छाया 3 मीटर है। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से क्या है? √3 मीटर ऊंचे उदग्र स्तंभ, यानी कि स्तंभ हो गया जो कि √3 मीटर कह रहा है।
तो इसका जो छाया है कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस छाया की कितना को रहा है 3 मीटर। तो इसका जो उन्नयन कोण है कोण बनेगा ए होगा, यानी कि थीटा ले लिए, इसको ए बी सी कर दिए। तो यहाँ देखते हैं ई कौन से है, तो ये पी होगा और ये बी होगा। तो पी और बी यानी कि लंब और आधार में संबंध किसका होता है, तो tan का होता है। यहाँ लिख देंगे माना ए बी इक्वल टू √3 मीटर और बी सी जो है 3 मीटर है। लंब और आधार है, तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, तो tan का। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। तो tan थीटा ए बी का मान √3, बी सी का मान 3। अब इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, √3 से √3 कट गया, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या बचा 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है। तो tan से tan कट जाएगा, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसका उन्नयन कोण होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए कि ये मीनार हो गया और इसकी छाया कहते हैं, इसका छाया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और इसका उन्नयन कोण ये होगा ए बी सी। तो मीनार की ऊंचाई 1 दिया है 1 मीटर और इसकी छाया का हो जाएगा √3 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे माना ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई 1 मीटर, बी सी जो है छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई √3 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब आधार tan होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार। ए बी हो गया 1 और बी सी हो गया √3। तो tan में 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यही इसका उन्नयन कोण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। तो पेड़ के ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये जो है ए बी
पेड़ हो गया। यहाँ से मान लीजिए कि पेड़ टूटा, तो टूट के गिरेगा, यहाँ आएगा, तो इसको ABIC हो गया, इसको हम लोग E मान लेंगे। ये जो कह रहा है ये आपका 30 डिग्री है, और ये हाई जो है 8 मीटर है। यहाँ पर माना AB जो है पेड़ की लंबाई है, पेड़ की लंबाई बराबर x मीटर मान लेंगे। तो ये हो गया x, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक को y हम लोग मान लेंगे, यानी कि BP इक्वल टू y मीटर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पहले PBC ट्रायंगल, PBC में तो ये जो टूट के गिरा है यहाँ है, ये x है, तो हाई हम लोग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ आधार है और कर्ण है, तो आधार और कर्ण किसका संबंध होता है, तो cos थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। आधार हो गया BC, अब कर्ण हो गया PC, यानी BC हो गया 8, अब PC हो गया x। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 के मान √3/2 इक्वल टू 8/x। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3x, 8 दूना का 16, इसलिए x इक्वल टू बराबर 16/√3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर PBC में आप देखते हैं लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर PB बटा BC। tan 30 के मान 1/√3, PB के मान y, BC का मान 8। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3y इक्वल टू 8, इसलिए y इक्वल टू बराबर 8/√3। समीकरण 2। अब हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, AB पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो AP हम लोग का निकल के आया है x का मान 16/√3 और PB का मान 8/√3। √3 LCM कर देंगे, 16 प्लस 8 24/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, 24√3/3, 3 8 है 24, 8√3 मीटर। ये भी आंसर लिख सकते हैं, या 8 गुने √3 का मान लिख देंगे 1.732। अब गुना कर देंगे
1.73, 2 में 8 से 8 2 16 7 में 1, 38 के 24 है 25 के 5 में 2, 8 7 56, 58, 5 8 8 5 13 यानी 13.856 13.85 मीटर। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।